जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्लास 10 का पॉलिनोमियल पार्ट 12 है, ठीक है। पार्ट 11 में 9th वाला को दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ। आज हम 10th वाला के लिए क्वेश्चन देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बता देते हैं, एक आध क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। हो सकता है 2-3 वीडियो आपका देना होगा हमको क्वेश्चन के लिए। आ जाइए अपने पॉइंट पर। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। दिखाई दे रहा है? और आगे कर लो। ठीक है। आज हमारा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स, ठीक है। अच्छा, टॉपिक क्या है आपका? पॉलिनोमियल पार्ट 12। इसके लिए है 10th के लिए। यानी आप बार बार जो क्वेश्चन बनाते होइएगा, जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है ax² + bx + c = 0, इसका कोई 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा नहीं रहता है, और आपको कहा जाता है कि भाई एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, ठीक। कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। अब एक ऐसा इक्वेशन बनाओ, ठीक है, जिसका रूट्स α² β² हो, 1/α 1/बीटा हो, नहीं 1/α² 1/β² हो। इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो आप सोचते होइएगा कि पहले उसका रूट्स निकाल लें, ठीक है, और तब आकर के वैल्यू इसमें बैठा दें। ये भी तरीका है, यह गलत नहीं है, लेकिन ये स्लो है, ठीक है, और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। मैथ हम लोग क्यों पढ़ते हैं? टाइम सेव करने के लिए ना, कम समय में बने। तो कम समय में बने इसके लिए आपको कुछ न कुछ फॉर्मूला का यूज करना है, जो कि फॉर्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको याद है या नहीं है? नहीं, जैसे a + b² a - b² a² + b², a² - b² a³ + bq, नहीं, कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। यदि नहीं याद है तो आप उसको एक बार देख लीजिए। याद तो सब रहता है, थोड़ा प्रेशर डालिए ब्रेन पर, वो आ जाएगा, ठीक। तो हम वो फार्मूला तो नहीं लिखेंगे, क्लास 10 है, क्लास 10 का बेइज्जती होगा, ठीक है, इसलिए हम फार्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं। जहाँ जहाँ काम होगा वहाँ उसका हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम आपको लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का कि जैसे एक इक्वेशन है x² - 6x + 2, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 6x + 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम कह रहे हैं कि इसका कोई 2 रूट्स दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। इसका 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। इससे आपको वैल्यू निकालना है। पहला है आपका कि 1/α और क्या प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा, ठीक है। इक्वेशन है जिसका 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है। इससे आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा। यहाँ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए अभी हम उसमें नहीं आए हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप उसके चक्कर में मत जाइएगा कि हमको अल्फा और बीटा इसका निकालना है, ठीक है, उसमें हमको नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है?
जो चीज़ निकालना है, जो मेरी समस्या है, पहले उसको देखिए कि समस्या है क्या। ठीक है, समस्या क्या है तब ना उसके निदान के बारे में सोचिएगा। तो समस्या मेरी है कि 1/α + 1/β। ठीक, इसका हम यदि एलसीएम लेते हैं ये क्या हो गया, अल्फा बीटा नहीं, और ये हो जाएगा मेरा अल्फा प्लस बीटा। अब तो आपके दिमाग में हंट कर गया होगा कि मेरे फॉर्मूला पर है। क्या है फॉर्मूला पर? क्योंकि अल्फा और बीटा दो रूट्स है, नहीं, अल्फा और बीटा दो रूट्स है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला डाल दीजिए आप। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये आपको याद है क्या होता है, -b/a होता है, यानी -6 बाई ए कितना 1, यानी कितना 6। अब आ जाइए अल्फा बीटा, आपको जरूरत अल्फा बीटा की है। ठीक है, अल्फा बीटा की जरूरत है। अल्फा बीटा बराबर कितना, c/a, यानी क्या 2/1, यानी क्या 2। कितना आसान हो गया काम, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा 6, अल्फा बीटा 2, दोनों कैंसिल होकर कितना हो गया 3। समझ गए? यानी जो प्रॉब्लम मिला उसको देखो, ठीक है, तब काम आसान हो जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं इसी के दूसरा पॉइंट पर। इसी का दूसरा पॉइंट है हमारा, क्वेश्चन वही रहेगा, उसका दो रूट्स वही है अल्फा और बीटा। अब मेरा दूसरा पॉइंट है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। आपको वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब देखिए, फिर बोले थे प्रॉब्लम को देखो क्या है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ या किस फॉर्मूला पर चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। बोले थे ना कि फॉर्मूला का यूज होते रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं होगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। ठीक, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा तब आसानी से निकाल सकते हैं क्या, -b/a। ठीक है, यानी आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a निकाले हैं अभी क्या 6। ठीक है, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं था आपके पास, आपके पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर चले जाइए आप अलजेब्रा में, अलजेब्रा में चले जाइएगा ना। ठीक, अलजेब्रा में चले जाइएगा। आपको एक पता, इसको भी हम आज क्लियर कर देते हैं, यदि मान लीजिए थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कीजिए। बार बार वैसे हम बताते हैं इस चीज़ को। एक आ जाइए फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर आप क्या लिखते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। ठीक, और a माइनस बी होल स्क्वायर हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। हम कहते हैं कि इसको इसके टर्म में ले आओ और इसको इसके टर्म में ले आओ। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसा लिख सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उसके साथ हम क्या कर दिए प्लस 4ab, कितना बच जाएगा प्लस 2ab, जो कि किसके बराबर होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, उसी प्रकार से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस उसी का यहाँ यूज करना है, इसको याद रखिए। याद है आपको? अब आ जाइए, आपके पास यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, आपको क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं। तो हम निकालते हैं कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए,
क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। नहीं हो गया। अब आपको याद पड़ेगा कि अल्फा प्लस बीटा तो मेरे पास है ही, अल्फा बीटा भी तो निकाल लेंगे हम आसानी से, नहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये भी निकाल के रख लीजिए। अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी सी बाई ए, सी माने कांस्टेंट टर्म, 2/1 यानी कितना 2। अब वो दोनों वैल्यू यहाँ बैठा देंगे तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरे पास 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 नहीं हो गया, यानी 36 माइनस 8 यानी कितना 28 यानी अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 होगा, 4 7 जा 28, तो 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट 2 रूट 7। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा आपका कितना हो जाएगा 2 रूट 7। अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा 2 रूट 7, प्लस माइनस भी तो लगा दीजिए, प्लस माइनस 2 रूट 7 हो गया। अब आपका क्या काम है, आपका क्वेश्चन तो ही था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना था आपके पास 6, अब बैठा दीजिए 6 इंटू प्लस माइनस 2 रूट 7 यानी 6 2 जा 12 प्लस माइनस 12 रूट 7। ठीक है, समझ गया आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे आते हैं इससे अगला स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 था हम लोगों का, टाइम तो इसी में चला जाएगा लगता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वही है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा 2 है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा 6 है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके तीसरा पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है आपका कि अल्फा टू दी पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा टू दी पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा टू दी पावर 4। ठीक है, क्या बोले थे, प्रॉब्लम को देखो, प्रॉब्लम कितना बड़ा है, कितना दूर तक जाने वाला है, कितना तक सोचने वाला है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं मेरे किसी फॉर्मूला से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास हथियार है ना जी, अलजेब्रा फॉर्मूला है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई ये तो फैक्टराइजेशन से पहले हम इसको कॉमन करें, कॉमन ले फैक्टराइज करें, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, हो गया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लिए। ठीक, यदि हम कॉमन ले लिए इसमें बचेगा अल्फा और इसमें बचेगा बीटा, हो गया समस्या का निदान। नहीं हो गया, कैसे, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा अल्फा बीटा होल क्यूब, आई हो गया अल्फा प्लस बीटा, और दोनों वैल्यू आपके पास है कितना है 2 क्यूब, आई कितना हो गया 6 यानी 8 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना 48। नहीं हो गया, 8 इंटू 6 कितना 48। अब समझ गए बात, चलिए ये समस्या का निदान हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका कि अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। क्वेश्चन है मेरा अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। ठीक है, देखो जितना प्रॉब्लम का माने सॉल्यूशन तुम निकाल सकता है, मैथ्स है, जितना प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है, ब्रेन तुम्हारा उतना शार्प होगा, और जीवन में भी चाहे किसी प्रकार की समस्या आती जाएगी उसका निदान तुमसे होता जाएगा, नहीं तो दूसरा पर डिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, हमको देखो प्रतिदिन समस्या आई है, जब से हमको ज्ञान हुआ हमको याद है तब से मेरे पास प्रतिदिन 1 2 3 4 समस्या आती ही रहती है। कुछ सॉल्व होता है, कुछ तंग करके चला जाता है, कुछ टेंशन देके जाता है, लेकिन सॉल्व होना है, सॉल्व होता है। कुछ प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो गया अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, उस पर भी अभी भी लगे हुए हैं कि सॉल्व तो करना है। ठीक है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा,
ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया मेरा अल्फा बीटा, ये नहीं करेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो अब कहेगा कि भाई ये तो मेरे पास नहीं था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं था, था कैसे था? आप देखो कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, उसी में से ना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का निकालना है, तो प्लस 2ab इधर आके माइनस 2ab नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसके बदला में कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई कितना अल्फा बीटा, फिर आपका यही दोनों काम कर गया, हो गया। इस प्रकार से आप अपना दिमाग लगाते जाइएगा, ज़्यादा बताना ठीक बात नहीं है, लेकिन आज चल लगता है इसी में जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बाई कितना 2, यानी 36 माइनस 4 बाई 2, 32 बाई 2 यानी कितना 16। ठीक है, चलिए ये मेरा था क्या क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी को बता दिया जाए, क्वेश्चन इसके बाद वाला में डाल दिया जाएगा क्या। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 4 तो यही था। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। 5 है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस साहब को सॉल्व करेंगे पहले, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम हम ले लिए तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो बनाए थे सभी, नहीं तो हो गया, बन जाएगा। अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, बन जाएगा। एक आ जाइए अगला क्वेश्चन 6 में। 6 में है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ठीक है। फिर इसका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो गया अल्फा बीटा, ठीक, बीटा से डिवाइड करके क्या बचा अल्फा, यानी अल्फा क्यूब, ये हो जाएगा मेरा बीटा क्यूब, नहीं हो गया। अब तो आ गया मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर, नहीं चला गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आपको याद है नहीं याद है, अब हड़बड़ा गए, क्या हुआ, फट से किताब उल्टा के देख लीजिएगा। तो किताब उल्टा के देख लेगा भैया, वो कागज का टुकड़ा है, अभी बारिश आएगी भीग जाएगा, नहीं मोबाइल उल्टा के देखेगा अभी बैटरी खत्म हो जाएगा चला जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कोरोना आया तो लॉकडाउन किया ना, ठीक है, मैथ पढ़ता है, एक चीज़ का इमेजिन हर समय करते रहो। ऐसा भी टाइम आ सकता है, तैयार रहना उसके लिए, ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हो सकता है तुम्हारा 1 सप्ताह तक नेट ना आए, अपने आप को उस टाइप से संभालो ना। 15 दिन तक नेट नहीं आए, 2 महीना तक नेट नहीं आए, अभी लॉकडाउन है, उस समय नेट डाउन हो जाएगा, याद रखना। तो अपने आप को उस टाइप से मजबूत करो ना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभालो। चलो, ऐसी समस्या आ सकती है, 1 महीना तक बिजली नहीं मिलेगी तुमको, सोच के देखो, तो नेट कहाँ, बिजली नहीं तो नेट कहाँ, इसलिए अपने आप को उस टाइप से क्लियर करो। चलो, ए अल्फा क्यूब अब प्लस कितना हो गया आपका बीटा क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको हम कहाँ से समझे, सोचिए, और थोड़ा जब गए ही इसमें और अंदर तक जाओ। हमको मान लीजिए कुछ याद नहीं है, हमको फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक, फॉर्मूला नहीं याद है, तो हमको ए प्लस बी का होल क्यों याद है, नहीं याद है, छोड़ दो, नहीं याद है। अच्छा,
इसको हम तोड़ देते हैं कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है? नहीं याद है a प्लस बी होल स्क्वायर हमको, मान लो ठीक। तो हमको ई याद है ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये तो होगा हमसे, नहीं होगा? मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? यानी अपने आप पर कमांड रखो तो इस प्रकार से माने कुछ भी करके तुम ला सकता है, ठीक है? ए प्लस बी का होल क्यूब तुमको हम कहे करने के लिए, ठीक है? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? तुमको काम है किसका? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यदि डायरेक्ट तुमको याद है तो ठीक है, नहीं तो उससे एक स्टेज नीचे आने के लिए कहें, किस पर? ए प्लस बी होल क्यूब, नहीं तो उससे एक स्टेज नीचे आओ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो उससे एक स्टेज नीचे आओ, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस। इसी प्रकार से आप इतना ले आइएगा ना, ए प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो, ठीक है? ए प्लस बी क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी या क्या आ सकता है? ए क्यूब प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी और क्या माइनस ए बी स्क्वायर, कुछ इसी मान लेके उलिए हो गया। यानी इतना जो इतना आपने किसका चाहिए, इसका उसको इधर ले, यानी ए प्लस बी होल बी ए बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी। अपने आप ज्यादा भरो, अपने आप ज्यादा विश्वास करो, आगे का समय बहुत खराब में जा रहा है। क्यों? होगा जर पॉपुलर कंट्रोल कोई नहीं कर, सबकी सब एक ही है ना, सन इज अल्टीमेट सोर्स बोलता, तो पॉपुलेशन अल्टीमेट तो
and beta square by alpha. ठीक है, अब और देख लो क्वेश्चन नंबर 10, जब हुआ तो पूरा से हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सीधा कर दो, इक्वेशन whose roots are alpha beta are the roots of equation x square minus 6x plus k is equal to 0. Find the value of k such that alpha square plus beta square is equal to 40. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, चलो वो तो वही आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के such that the sum of the roots of the equation 3x square plus 2k plus 1 into x minus k plus 5 is equal to 0 is equal to the product of the roots, ठीक है, 11 क्वेश्चन हुआ। अब आप इस पर मेहनत कीजिए, फिर तुरंत किसी से पूछ नहीं लीजिएगा, आंसर भी हम नहीं देने जा रहे हैं, ना आगे आंसर देंगे। ठीक है, आप अपने चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। जिस दिन ये आपको आ जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत, हो गया, मेरा काम हो गया। चलिए, जय माँ बंगला मुखी।